दोस्तों कहते हैं खुशियाँ बाँटने से बढ़ती हैं और दुःख बाँटने से कम होते हैं। लेकिन खुशियाँ या दुःख जब भी दूसरे के साथ बाँटे जाते हैं तो बाँटने वाले के मन में एक अजीब से आनंद और संतुष्टि की अनुभूति होती है। और इस बात को समझने के लिए आइए सुनते हैं एक छोटे से बच्चे की कहानी। बहुत ही प्यारी कहानी है। एक बच्चा राजू, जिसका आज जन्मदिन था, सुबह खुशी खुशी से जागा। बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसकी माँ और पापा ने वायदा किया था कि उसके जन्मदिन पर वो उसके सभी दोस्त इनवाइट करेंगे। इसलिए वो सुबह खुशी खुशी तैयार हुआ और तैयार होके स्कूल चला गया। स्कूल जा कर के पढ़ाई की और वहाँ उसने अपने सभी दोस्तों को बताया कि आज मेरा जन्मदिन है और मैं आप सब लोगों को इनवाइट करने आऊँगा। छुट्टी के बाद घर आया और घर आकर के पापा से बोला, पापा जी आप बाज़ार जाइए, बाज़ार से केक, मोमबत्तियाँ, गुब्बारे और सभी सजावट का सामान ले आइए। मैं मम्मी जी के साथ अपने सभी दोस्तों के यहाँ जा कर के उनको इनवाइट करके आते हैं। पापा ने उससे कहा, बेटा एक काम कीजिए, बाज़ार से मिठाई ले आइए और गरीब बच्चों में बांट दीजिए। इस तरह से अपना जन्मदिन मना लीजिए। पापा को उनके व्यापार में नुकसान हो गया था, इसलिए वो ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते थे, लेकिन राजू अपनी ज़िद पर अड़ा था। फिर भी पापा जी ने उसको कुछ पैसे दिए और कहा, बेटा कोई बात नहीं, पहले बाज़ार जाओ और कुछ मिठाई ले आइए। वो खुशी से पैसे लेकर के घर से निकला। वो कुछ ही दूर पहुंचा था, तभी अचानक तेज़ बारिश आ गई। वो दौड़ कर के पास के एक मकान के बरामदे में खड़ा हो गया। बारिश तेज़ होने लगी। तभी वहाँ उसने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। वो उस घर के दरवाजे से अंदर गया। उसने देखा एक गरीब औरत अपने बच्चे को गोद में लिए हुए रो रही थी। कह रही थी, मेरे पास पैसे नहीं हैं जो मैं डॉक्टर के पास जा कर के डॉक्टर की फ़ीस भर दूं और वहाँ से दवाई ले आऊं ताकि मेरा बच्चा सही हो जाए। ये सुनकर राजू को बहुत दुख हुआ। उसने कुछ पल के लिए सोचा और मिठाई वाले पैसे उस औरत को दे कर के बोला, आंटी जी ये पैसे ले लीजिए और इस बच्चे की दवा ले आइए। औरत बोली, बेटा ये पैसे तो आपके हैं, इस पैसे मैं कैसे ले सकती हूँ। उसने कहा, मैं मिठाई लेने जा रहा हूँ, मिठाई तो बाद में भी आ सकती है, लेकिन अगर इसको समय पर दवाई नहीं मिली तो कुछ भी हो सकता है। पैसे दे कर के वो बरामदे में वापस आया। तब तक बारिश बंद हो चुकी थी। जब राजू वापस आ रहा था तो उसके मन में एक अजीब से आनंद की अनुभूति हो रही थी। वो खुशी खुशी घर वापस आया। घर वापस आकर उसने अपने पापा जी और मम्मी जी को पूरी बात बताई और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और बहुत खुश हो रहा था। अपने पापा के गले से लग गया और बोला, पापा जी आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने अपना जन्मदिन मना लिया है। दोस्तों कहते हैं जब किसी के दुख में शरीक होते हैं तो मन में एक अजीब से आनंद की अनुभूति होती है। शायद उस आनंद की अनुभूति ने ही आज राहुल को बहुत खुश कर दिया था। उसको लग रहा हो जैसे उसने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया हो। और ये आनंद की अनुभूति हम सभी को होती है। ये बात उस बच्चे की नहीं है, हम सभी की है। दोस्तों कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से हम वही कहेंगे कि अपने आत्मविश्वास, प्यार और सच्चे मन से कर दिखाओ कुछ सबसे परे कि दुनिया आपको गूगल करे। थैंक यू।